जय श्री राम। सीते सीते रामायण कथा। राज्याभिषेक की तैयारियां चारों तरफ चल रही थी। मंथरा ने इतनी चारों तरफ दरबार की सजावट पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। फिर इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा तो उन्हें किसी अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा। उसे बड़ा अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। तब उसे पता चला कल राज्य में राम का अभिषेक होने वाला है। उसी का उत्सव है। उसी के लिए सभी तरफ तैयारियां और सजावट की गई है। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र जैसा लगा। कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी। बचपन से ही कैकेयी का हित उसके लिए सर्वप्रिय था। बचपन से ही कैकेयी का हित सोचना उसका उत्तरदायित्व ही नहीं, हर तरह से कर्म और फर्ज था। वह कैकेयी की मुंह लगी भी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत पसंद और मानती थी। क्रोध से आग बबूला होकर मंथरा राम निवास से भागी सीधे कैकेयी के कक्ष में गई। वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल हो गया था। भागने के कारण सांसें भी उखड़ गई थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। वह किसी तरह से शवम को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ! तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है और तू इस समय सो रही है। होश में आ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उसे मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों है? सब कुशल तो है ना? उसने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल हो गया है। तुम्हारे सुखों का अंत हो चुका है। कल महाराजा दशरथ राम का अभिषेक करने का निर्णय ले चुके हैं और अब हम युवराज राम को कल राज्य अभिषेक का तिलक करेंगे। यह सब सुनकर कैकेयी बड़ी खुश हुई। गले का हार उतार कर मंथरा को देने लगी। हमारा राम युवराज बनेगा, यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारा और मंथरा को देते हुए कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह योग्य है। रानी, तुम्हारी तो बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है तुम्हारी। सवाल राम की योग्यता का नहीं, राम दशरथ की षड्यंत्र का है। राज्य की बात है। यह सब तो राजा दशरथ के षड्यंत्र का सवाल है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो क्या है? कल सुबह राज्य अभिषेक हो जाएगा। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया है। समारोह में बुलाया तक नहीं। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया और कहने लगी, तुम कहना क्या चाहती हो? मंथरा को डांटते हुए कहा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? जरा मुझे बताओ तो सही, मैं अब तक नहीं समझी। राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। तुम मुझे क्या कहना चाहती हो? इस पर मंथरा कह रही है, मुझे तो तुम्हारे साथ साफ षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। यह षड्यंत्र तो है। राम के बाद भरत को राजा बनाएंगे। राज सर्वदा के लिए श्रेष्ठ पुत्र को ही मिलता है। इस पर कैकेयी ने कहा। मंथरा पर फटकार लगाई और कहा, इसके लिए यह राजा दशरथ का षड्यंत्र नहीं है। वह रानी कैकेयी के पलंग से उठ खड़ी होती है और उनके निकट जाकर कहती है, कैकेयी के चेहरे की तरफ देखते हुए, तुम बहुत भोली हो, तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हें आसन संकट में दिखाई नहीं देता। दुख की जगह प्रसन्नता हो रही है। इस बुद्धि पर किसी को तरस भी आएगा। समझो रानी, तरस खाओ। राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला
राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अनर्थ समझने की मूर्खता करो। रानी, राम को राज मिल रहा है। भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। रानी, कोई ऐसा उपाय निकालो राजगद्दी भरत को मिले। राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकराने लगा। पलंग से उठी, पांव सीधे नहीं पड़ रहे थे। आंखों से आंसू आने लगे। मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ही आ गया उनको। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी थी। फिर कहती है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कैकई आंसू पोंछते हुए मंथरा से बोली। मंथरा पलंग से उठ खड़ी होती है। कैकई के पास जाकर कहती है, याद करो रानी, महाराज दशरथ को तुमने 2 वरदान दिए थे। राजा दशरथ ने अपना वचन पूरा करने की कहो। एक, भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, और दूसरा, राम के लिए वनवास। कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसे मंथरा की बात ठीक लगी। वह बात दशरथ को कैसे कहे, इसके लिए उसे रामनिवास बुलाया गया या प्रतीक्षा करे। मंथरा ने कैकई के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। राजा दशरथ आएंगे तो उनकी ओर मत देखो, बात भी मत करना। तुम उनकी प्रिय रानी हो, वह तुम्हारा दुख सहन नहीं कर पाएंगे। इस तरह तुम जो भी कहोगी वह तुम्हारी बात जरूर मानेंगे, और फिर तुम अपने वचन उनसे मांग लेना। ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी, ऐसा कैकई ने कहा। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग राम को भूल चुके होंगे, इसलिए इतना ही काफी है। जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है, जल्दी करो। रानी कैकई कोप भवन चली जाती है। मंथरा रनिवास से निकल जाती है। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराजा दशरथ को रानियों की याद आती है। वह तुरंत ही रनिवास की ओर चल पड़े, उसे शुभ समाचार देने। सबसे पहले कैकई के कक्ष की ओर मुड़े। कैकई वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कोप भवन में है। राजा को चिंता हुई। कैकई कोप भवन में, परंतु क्यों, क्या है ऐसा अब तक तो मुझे कुछ सूचना नहीं मिली। मैं उसे अवश्य मिलूंगा। यह सब कहकर राजा दशरथ भी उनके पास जाकर बैठ जाते और विनती करते हुए कहते हैं, रानी क्या हुआ, तुम तो मेरी प्रिय रानी हो, तुम्हें क्या हुआ। कैकई कहती है, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तो मेरे जो वचन दिए थे, वचन दो कि आज तुम उनको पूरा करोगे। राजा दशरथ भूमि पर बैठ जाते हैं और विनती करते हुए कहते हैं, हाँ मैं बीमार हूँ कैकई, मैं अपनी बीमारी के संबंध में भी आपको बताऊंगा, और आपने जो वचन दिए हैं वो सभी वचन पूरे करूंगा। राजा ने तत्काल हामी भर दी। मैं श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। मांगो, क्या मांगना चाहती हो। आप संकल्प करो कि मुझे खाली हाथ तो नहीं भेजोगे ना, जो मैं कहूँगी वही करोगे। इस पर राजा दशरथ हामी भरते और कहते हैं, जी हाँ महारानी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। इस पर कैकई बोली, कल राज्य अभिषेक भरत का होगा, राम का नहीं। कैकई ने कहा। दशरथ भौचक्का रह गया। उन पर वज्रपात सा गिरा। थोड़ी देर रुककर कैकई बोली, और राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सब सुनते ही राजा दशरथ का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसका सिर चकराने लगा। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया
तो देखा, बड़े कतार भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने सही सुना है ना? कैकई अकड़ कर बोली, हाँ महाराज, मैंने ऐसा ही कहा है। अगर तुम मेरा वचन पूरा नहीं करना चाहते तो रघुकुल का अनादर होगा। यह सब देख कर दशरथ रोए।